कर रहा। दोस्तों, एक शांत रात थी। लोग अपने घरों में थे, कोई आराम कर रहा था, कोई अपने कामों में व्यस्त था। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी, खिड़कियां कांप उठीं, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और देखते ही देखते इमारतें जमींदोज होने लगीं। म्यांमार पर ऐसा कहर टूटा कि चारों ओर चीख पुकार मच गई। यूएस की सैटेलाइट्स ने जो देखा वो बेहद डराने वाला था। पहले कहा गया कि मरने वालों की संख्या कुछ 100 हो सकती है, फिर रिपोर्ट आई कि हजारों लोग लापता हैं, और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार कर सकता है। म्यांमार की सरकार ने मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी, लेकिन यहां एक पेंच फंस गया। अमेरिका और म्यांमार के रिश्ते वैसे भी काफी खराब रहे हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो म्यांमार की मदद करेंगे, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने साफ कहा, लोगों की मदद करना जरूरी है, हम ये जरूर करेंगे। ये बयान जितना बड़ा था उतना ही चौंकाने वाला भी। यूएस ने जो बाइडेन के समय म्यांमार से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए थे, लेकिन अब अचानक मदद के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ इंसानियत की वजह से है या इसके पीछे कोई और प्लान है? भारत ने बिना किसी संदेह के तुरंत एक्शन लिया। ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय वायुसेना ने पहले ही राहत सामग्री म्यांमार पहुंचा दी है। तस्वीरें सामने आईं जिनमें लिखा था, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत ने अपनी पड़ोसी जिम्मेदारी निभाने में जरा भी देर नहीं की। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। 3 देश इस वक्त सबसे आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं, भारत, चीन और रूस। ये तीनों देश क्यों इतनी जल्दी हरकत में आ गए? क्या ये सिर्फ मानवता की बात है या इस भूकंप से जुड़ा कुछ ऐसा है जिसे आम जनता से छिपाया जा रहा है? इस बीच बैंकॉक से भी खबरें आईं कि वहां इमारतें हिल रही थीं, लेकिन मुख्य तबाही म्यांमार में हुई। वहां की इमारतें थाईलैंड जैसी मजबूत नहीं थीं, जिसकी वजह से सब कुछ धराशायी हो गया। और अब असली डर सामने आ रहा है, सगाइजिंग फॉल्ट। ये फॉल्ट लाइन एक टाइम बम की तरह काम कर रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर अगले झटके में कोई बड़ा डैम टूट गया तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इस भूकंप ने सिर्फ इमारतें ही नहीं गिराईं, बल्कि कई नए सवाल खड़े कर दिए। म्यांमार में आए इस जबरदस्त झटके के पीछे महज प्राकृतिक कारण हैं या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिस तरह से धरती के अंदर प्लेट्स मूव कर रही हैं, यह आने वाले समय में और खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात छिपी है। क्या ये केवल एक भौगोलिक घटना है या फिर इसमें कुछ और छिपा है? अब तक जिन देशों में बड़े भूकंप आए हैं, वहां कुछ समय बाद बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलाव भी देखने को मिले हैं। तुर्की का भूकंप आया, वहां सरकार पर दबाव बढ़ गया। नेपाल का भूकंप आया तो वहां की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई। क्या म्यांमार के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? एक और दिलचस्प बात यह है कि ये इलाका हमेशा से संघर्ष का केंद्र रहा है। म्यांमार में पहले से ही सिविल वॉर जैसी स्थिति है, सेना और जनता आमने सामने है। अब जब इस तरह की तबाही आई है तो कौन इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? क्या सरकार आपातकाल के बहाने और ताकतवर बन जाएगी या जनता इस तबाही को बदलाव का जरिया बनाएगी? इस भूकंप के ठीक बाद अमेरिका का अचानक मदद के लिए तैयार होना भी कई सवाल खड़े करता है। जिस देश पर सैंक्शन लगे हों, उससे दोस्ती करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? चीन पहले ही वहां अपनी पकड़ बना चुका है, लेकिन अब अमेरिका भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस क्षेत्र में एक नया शक्ति संघर्ष शुरू हो सकता है। लेकिन असली खतरा तब आएगा जब अगला झटका पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के अंदर जो उथल-पुथल हुई है, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। मुमकिन है कि अगला भूकंप और भी बड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा। बांग्लादेश, भारत के पूर्वी राज्य और थाईलैंड भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम होंगे। अगर धरती फिर से हिली तो यह साबित हो जाएगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। लेकिन अगर सब शांत रहा
तो भी यह सोचने वाली बात है, क्या हमने कुदरत की इस चेतावनी को गंभीरता से लिया है या फिर हम सिर्फ अगले झटके का इंतजार कर रहे हैं। इस भूकंप की लहरें सिर्फ धरती में नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में भी दूर तक जाएंगी। आने वाले समय में म्यांमार में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिनका असर सिर्फ इस देश तक सीमित नहीं रहेगा। अगर म्यांमार की सरकार इस आपदा को जनता के गुस्से को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है तो देश में आंतरिक संघर्ष और बढ़ सकता है। सेना पहले ही सत्ता पर कब्जा जमाए बैठी है, लेकिन अब अगर वो राहत और पुनर्निर्माण के नाम पर ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करेगी तो जनता का विरोध और तेज हो सकता है। इस स्थिति में सरकार को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिससे देश और ज्यादा अशांत हो सकता है। दूसरी ओर ये भी मुमकिन है कि यह आपदा बाहरी ताकतों के लिए म्यांमार में घुसने का सबसे बड़ा मौका बन जाए। चीन, जो पहले से ही यहां अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, राहत कार्यों के नाम पर और गहराई तक अपनी पकड़ बना सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देश भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये इलाका एक नए राजनीतिक संघर्ष का मैदान बन सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर आने वाले महीनों में और बड़े झटके आते हैं तो म्यांमार ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड भी इसके प्रभाव में आ सकते हैं। समुद्र के पास आई हलचल से अगर किसी बड़े सुनामी जैसी स्थिति बनी तो दक्षिण एशिया के कई तटीय इलाके तबाही का सामना कर सकते हैं। आने वाले समय में म्यांमार की अर्थव्यवस्था भी बड़े संकट में पड़ सकती है। पहले ही सैंक्शंस और आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे इस देश के लिए यह भूकंप एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मदद सही तरीके से नहीं पहुंची तो देश में भुखमरी और पलायन जैसी समस्याएं और गंभीर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या म्यांमार इस तबाही से उभर पाएगा या यह भूकंप इतिहास में उस मोड़ की तरह दर्ज होगा जहां से देश एक नए और अज्ञात रास्ते पर चला गया। भूकंप से सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरेंगी बल्कि सत्ता संतुलन भी हिल सकता है। सेना के लिए यह मौका हो सकता है कि वो खुद को रक्षक के रूप में पेश करे और देश में आपातकाल जैसे हालात को और लंबा खींचे। लेकिन जनता पहले से ही आक्रोशित है और अगर राहत कार्यों में भ्रष्टाचार या भेदभाव दिखा तो विरोध और तेज हो सकता है। म्यांमार में एक नया विद्रोही आंदोलन उभर सकता है जो भविष्य में देश की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। इस भूकंप के बाद लाखों लोग बेघर हो सकते हैं और उनके पास एक ही रास्ता बचेगा, दूसरे देशों की ओर भागना। खासकर बांग्लादेश और भारत की सीमाओं पर नए शरणार्थी संकट खड़े हो सकते हैं। पहले से ही रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या झेल रहे देशों को अब एक नई मानवीय आपदा का सामना करना पड़ सकता है। अगर बड़ी संख्या में लोग भारत या थाईलैंड की ओर बढ़ते हैं तो ये सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि राजनीतिक संकट भी बन सकता है।